हेलो बच्चों, तो हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए वीवीआई हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके गोधली पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 6 बहादुर से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आए होइएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के पहला सवाल बहादुर से है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के घूँट से निकाल कर यही चारपाई पर रखें, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं। तो ये किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर का। बहादुर शीर्षक पाठक के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर नेपाली गवई गोरखे की। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता अमरकांत का है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। बीच की दीवार किसकी रचना है? रचना बाबू साहेब अमरकांत जी का है। रचना जितनी भी रचनाएँ हैं, तो रचना को तो याद एकदम रट लीजिएगा कि रचना से आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। 8वां सवाल है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है भाग जाना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो आपको पता होगा इसका आंसर अभी हमने बताया था, जंगलों में चला गया था बहादुर। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत जी की। उसके बाद सवाल नंबर हम 10 पे चलेंगे। सवाल नंबर 11 पे लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो आए थे, यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर होगा रविवार को। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ये पूछते हैं निर्मला जी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा अमरकांत। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर आपके 12-13 वर्ष का था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था आपका दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ऑब्जेक्टिव। चूँकि आपको पता है कि आपके रिज़ल्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना मैटर करता है। 16 नंबर सवाल है, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर अपने नेपाल से भाग के आया था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 रुपए। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो अभी बताया था किशोर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पूछा था। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार। बहादुर कौन था? तो बहादुर आपके नौकर थे, ठीक है? बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर भागने का कारण माँ की मार के कारण। माँ की मार के कारण वो भाग गया था। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो ये तो ज़रूर रखिएगा, कोई भी अगर कहानीकार हैं, तो उनके जन्म स्थल, जन्म और मृत्यु का तारीख वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा अमरकांत जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो वो 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत का जन्म हुआ कहाँ था? तो ये हुए थे बलिया, उत्तर प्रदेश में। मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो ये डिप्टी कलेक्टरी। तो पूछ भी सकता है कि डिप्टी कलेक्टरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 27 के बाद हम 28 नंबर सवाल पे चलेंगे। 28 नंबर सवाल कहता है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? किसको? अमरकांत जी के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंचल रख कर रोने लगी। बहादुर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो दिल बहादुर आपके नेपाल के रहने वाले थे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के रिश्तेदार ने स्वाभाविक है पैसा चुराने का आरोप लगाया होगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर जो है लेखक को आपको बाबूजी कहते थे। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ के रूप में। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं हम। सवाल नंबर 34 कहता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो ये आंसर हो जाएगा बहादुर के मन में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया?
इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? जैसा कि लास्ट टाइम भी आपने पूछा था, इस क्वेश्चन में देखे होंगे बैक में, तो इसका आंसर हो गया 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। और ये क्वेश्चन जितने भी हम करवा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ के पास। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो ये युद्ध में मारा गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, कौन सा नाम है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर, जो कि अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरनाथ। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेके लेखक का साला आया था। सवाल नंबर 42 पे चलेंगे हम। 42 नंबर सवाल क्या कहते हैं? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये बलिया से प्राप्त की, चूंकि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो ये बलिया से। बहादुर चचा कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर आपके लेखक का पुत्र था। सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर। बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़ कर लाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर सी नीम के वृक्ष से। पहाड़ी गाने कौन गाता था? तो पहाड़ी गाने आपके बहादुर गाते थे। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था?